जब लगातार इजरायल में अलग अलग जगह धमाके हो रहे हैं, ये ताबड़तोड़ हमले जिसमें बड़ा नुकसान भी इजरायल का हुआ है। जहां तहां सिविलियंस को नुकसान हुआ है, बड़े हमले हो रहे हैं। यानी कब कौन से शहर पर रॉकेट गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हर दिन हिजबुल्लाह के रॉकेट से तबाही यहां पर देखी जा रही है। 100 रॉकेट से एयर डिफेंस नाकाम यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर जो जानकारी है, तजूर शलाम और मोरोशेट इलाके में ये हमले हुए हैं। किरियात बैलियत में 85 रॉकेट से अटैक किया गया है। रॉकेट हमले से रिहायशी इलाकों में आग लग गई है और अंदाजा आप लगाइए कि जंगल या कोई खाली जगह नहीं है, ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये बड़े धमाके हो रहे हैं। और रिहायशी इलाकों में धमाके होने का मतलब सीधा सा है कि नुकसान उतना ही बड़ा जितनी वहां पर घनी आबादी। उत्तरी इजरायल के शहर में रॉकेट से हमले की खबर है। ये बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। हमले का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद भी हो गया है। उत्तरी इजरायल के किबूत कफार मशरिक में ये हमला हुआ है। रॉकेट हमले से उत्तरी इजरायल पूरी तरह से दहल उठा है। यहाँ जो धमाके एक के बाद एक हो रहे हैं, अब आप समझिए कि सेना को फिर भी आइडिया होता है क्या करना है, कैसे मुकाबला करना है या क्या पलटवार करना है। लेकिन अगर रिहायशी इलाकों में एक के बाद एक अचानक से आसमान से रॉकेट बरसे, धमाके होने लगे, बड़ा नुकसान होने लगे, लोगों की जानें जाने लगे या बुरी तरह से जख्मी होने लगे, तो क्या सिविलियंस में होगा। इसीलिए वक्त वक्त पर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी विरोध के सुर उठने लगे हैं, क्योंकि ये जो टकराव है ये अभी पहली बार नहीं है। जिस तरीके से वहाँ गाजा में एक के बाद एक नरसंहार हुआ, हजारों लोगों की जान गई है, मासूम बेगुनाहों की जान गई है, उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपने ही देश में विरोध हुआ। अब ऐसे में इजरायल जो कि टक्कर इधर लेबनान से ले रहा है, हिजबुल्लाह से ले रहा है, उधर हूती विद्रोही भी तैयार हैं इजरायल से मुकाबला करने के लिए। अब ऐसे में आईडीएफ बेस पर हिजब का जो बारूद है वो किस तरीके से तैयार है या फिर क्या अपडेट है, ये भी आप जान लीजिए। उत्तरी इजरायल का एकमात्र रमत डेविस एयरबेस है। उत्तरी इजरायल के हाइफा में रमत डेविस एयरबेस, जिसको लेकर जानकारी मिल रही है, जहां पर बड़ी तैयारी की गई है। आईडीएफ बेस पर हिजब का बारूद कैसे बरसा है। फाइटर जेट, कॉम्बैट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर यहां तैनात हैं। ऐसे में 4 कॉम्बैट स्क्वाड्रन की भी तैनाती यहां पर की गई है। द बॉय 108, वैली 109, द फर्स्ट बैटल 101, स्कॉर्पियन 105, इंटेलिजेंस विंग स्क्वाड्रन, नाइट हंटर 160 का हेडक्वार्टर इसे कहा जाता है। इजरायल का एयरबेस लेबनान बॉर्डर से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। चूंकि सीमाएं मिली हुई हैं, इसीलिए भी लेबनान के लिए यहाँ पर युद्ध करना या फिर हमला करना, और क्यों ईरान ने लेबनान का सपोर्ट यहाँ पर लिया या लेबनान का साथ लिया इजरायल का मुकाबला करने के लिए, ये आप इस दशा को लेकर समझ सकते हैं। अब ऐसे में अलग अलग जो तरीके हैं हिजबुल्लाह के पास, वो सब तरीके यहाँ पर अपनाता हुआ इजरायल के खिलाफ नजर आ रहा है। उधर हिजबुल्लाह और हूती का साथ होना इजरायल के लिए बड़ी चिंता का सबब बनता जा रहा है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जिद पर लगातार अड़े हुए, और ऐसी जिद पर अड़े रहने के बाद जो बर्बादी है अब इजरायल के आम लोग उठा रहे हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, जब जब कभी युद्ध की स्थिति होती है, जाहिर सी बात है कि सेना उसमें सामने रहती है, सेना बड़ा नुकसान उठाती है। अगर दुश्मनों को धूल चटाती है तो उसके साथ साथ अपना नुकसान भी होता है। लेकिन यहाँ वो सिविलियंस जो युद्ध को कभी सपोर्ट नहीं कर रहे, हाँ अलग अलग सोच, अलग अलग परसेप्शन सभी का है। कुछ है जो बेंजामिन नेतन्याहू का सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो विद्रोह करते हुए सड़कों पर उतरे भी। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आते हुए ये कहा कि युद्ध रोका जाए, लेकिन ना तो गाजा में रुका, ना ईरान की धमकियों के बाद इजरायल में किसी भी तरीके से कोई तब्दीली आई, और इधर फिर लेबनान पर भी हमला कर दिया। बिल्कुल, देखिए इस जो स्थिति है इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो नेतन्याहू के खिलाफ काफी विद्रोह था इजराइल में, और जब ये युद्ध की शुरुआत हुई तो नेतन्याहू ने इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए पूरे नेशन को इस युद्ध में। ब्रिगेडियर दत्ता, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है। आपकी आवाज, ऑडियो आपका ठीक तरीके से नहीं आ रहा है। इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं, तुरंत आपसे फिर से कनेक्ट होंगे। पीसीआर अभी आपके ऑडियो को चेक कर रहा है। लेकिन जो हालात अभी ईरान और इजरायल के बीच में टकराव के बने हुए हैं, उधर ईरान कहता है कि इजरायल को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन ईरान ये जानता है कि ऐसा नहीं है कि सीमाएं लगी हुई हैं तो इजरायल से यहाँ टक्कर लेना या युद्ध करना आसान होगा। इसीलिए ईरान ने प्रॉक्सी देशों का सहारा लिया है और उन्हीं सहारों के दम पर इजरायल को बड़ी चेतावनी देता रहा, और अब
नतीजा ये है कि लेबनान और इजराइल में आमने सामने की टक्कर है। इन सभी के साथ नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी है बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह को इस बार सबक सिखा कर रहेंगे, ये नेतन्याहू ने साफ कर दिया है। वो कह रहे हैं मेरा वादा है कि हिजबुल्लाह को बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, अपने नागरिकों पर हमले में सहन नहीं कर सकता। इजराइल भी हिजबुल्लाह से बदला लेने के लिए यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है, यानी कि उधर से हिजबुल्लाह एक के बाद एक वार कर रहा है, यानी कि जो रॉकेट हमले के बाद की तबाही बर्बादी है वो इससे पहले आपने देख ली। इधर बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए या मेरे लोगों पर इस तरीके से हमला किया जाए। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा और मेरे लोगों को जो नुकसान पहुंचाएगा उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दे दी है बड़ी धमकी और इन सबके बीच ही नेतन्याहू ने कर दिया है बड़ा ऐलान भी, यानी हमले से तो पीछे नहीं हटेंगे, सबक कैसे सिखाना है ये भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं बीते कुछ दिन में हिजबुल्लाह पर बड़े हमले हुए, मैं वादा करता हूं कि हिजबुल्लाह इस बार सबक सीख जाएगा। कोई भी देश अपने नागरिकों पर हमले सहन नहीं कर सकता। इजराइल भी हिजबुल्लाह से बदला लेने के लिए तैयार है, ये इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से साफ किया गया है। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि पहले हमास का खात्मा करने के लिए बड़ा नरसंहार ऑलरेडी गाजा में हो चुका है और अब हिजबुल्लाह के खात्मे की बात बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं। क्या ये प्रैक्टिकली इतना ही इजी है जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि बोला जा रहा है? ये कई सवाल ऐसे हैं, लेकिन इन सवालों के साथ ही इजराइल का हमले का कुछ ब्लूप्रिंट भी है जो कि सामने आ गया है। इजराइल कैसे मुकाबला कर रहा है, क्या कुछ बता रहा है। इसमें पहले चरण की तैयारी के तौर पर जानकारी है कि हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम को तबाह कर देगा इजराइल। ऐसा अक्सर होता है, सैन्य ठिकानों को ही बर्बाद किया जाता है ताकि युद्ध में पछाड़ा जा सके। अब जो दूसरा चरण है वो इसका इस तरीके से सामने आ रहा है कि दक्षिणी लेबनान खाली कराकर वहां पर सुरक्षा रेखा बनाएगा इजराइल। अब थर्ड फेज की बात ये सामने आ रही है कि जिस तरीके से तीसरे चरण की तैयारी है, लेबनान को सरेंडर करवाकर हिजबुल्लाह का खात्मा करेगा। अब ये क्या सिर्फ ख्याली पुलाव है, क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत सोच है या फिर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ना तो हिजबुल्लाह, ना तो हूती, ना ही हमास जैसे इन संगठनों को खत्म किया जा सकता है। जिस तरीके से, जिस विचारधारा के साथ इन लड़ाकों को लड़ते हुए देखा जाता है, अपनी जान देते हुए देखा जाता है और जो विचारधारा इनकी रहती है, कहा जाता है कि आतंकी या कमांडर तो आप फिर भी खत्म कर देंगे, लड़ाके खत्म कर देंगे, लेकिन जो विचारधारा है वो खत्म नहीं होती। ऐसे में कैसे, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? जैसा बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि पहले हमास के खात्मे के लिए बड़ा नरसंहार हो गया, बड़ी तबाही हो गई और फिर इधर हिजबुल्लाह के खात्मे की बात बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कही जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे और लेबनान को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो सरेंडर करे। अब ऐसे में हिजबुल्लाह की विध्वंस की धमकी भी सामने आ रही है। आप देख रहे हैं धमकी, लगातार तबाही, ये दोनों तरफ से जारी है और इन सब के बीच ही हिजबुल्लाह की विध्वंस की धमकी क्या है, जानिए। इजराइल ने हमले नहीं रोके तो हिजबुल्लाह उस पर जवाबी हमले करने को मजबूर हो जाएगा, ये साफ कर दिया है हिजबुल्लाह ने। वो कह रहे हैं हमारी लॉन्ग रेंज रॉकेट जो है वो पूरी तरह से तैयार है और इजराइल को तबाह करने का दम भी रखते हैं। यहाँ हिजबुल्लाह बर्बादी की यहाँ पर चेतावनी देता है, उधर बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और लेबनान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे। बड़ी चेतावनी और दोनों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं भी। इन चुनौतियों से पार कौन पार पाएगा, क्योंकि किसी भी युद्ध में स्ट्रैटेजी भी अच्छी होनी चाहिए और युद्ध में ताकत आपकी तब मायने रखती है जब आपके पास उस तरीके से आधुनिक हथियार हो या फिर आपके पास ट्रेंड सैनिक हो। ये दोनों ही तरफ नजर आ रहा है। इजराइल यूं तो शक्तिशाली देश है, लेकिन क्या वो अलग अलग मोर्चों पर इस तरह की परेशानी या चेतावनी को झेल सकता है क्या? जिसमें हूती विद्रोहियों से अलग चैलेंज है, हिजबुल्लाह से अलग चैलेंज अभी इस तबाही के तौर पर मिल भी रहा है। उधर हमास के आतंकी हैं, हमास के लड़ाके हैं जिनसे यहाँ मुकाबला आईडीएफ का लगातार हो रहा है। ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू के अपने दावे हैं, अलग अलग जो ब्लूप्रिंट के चरण हैं वो सामने आ रहे हैं, जो आप ग्राफिक्स में देख भी रहे हैं। यानी कि लेबनान को सरेंडर कराने और हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ये ब्लूप्रिंट तैयार इजराइल की तरफ से कर लिया गया है। और उधर हिजबुल्लाह कह रहा है कि चेतावनी हम सिर्फ नहीं दे रहे हैं, बल्कि लॉन्ग रेंज जो रॉकेट हैं वो इजराइल को देखते ही देखते पूरी तरह से तबाह कर देंगे।
यानी जो अभी तक रॉकेट और मिसाइल बरसाई गई हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, उसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल की धमकी भी हिजबुल्लाह ने दे दी है और बता दिया है कि अगर नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ भी किया तो फिर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल आगे होगा। ऑलरेडी लेबनान पर रॉकेट प्रहार कर चुका है इजरायल, और जो पेजर ब्लास्ट हुआ, जो मोबाइल ब्लास्ट हुआ, वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ, उसमें अलग अलग परेशानियां इस तरीके से सामने आ रही हैं। अब इन परेशानियों के बीच में आखिर क्या प्लानिंग रहेगी इजरायल की या बेंजामिन नेतन्याहू की, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। इजरायल हमले को लेकर, इजरायल जो हमले की प्लानिंग कर रहा है लेबनान पर या हिजबुल्लाह पर, उसको लेकर अलग अलग प्लान 1, 2, 3 ऐसे प्लान तैयार किया गया है। लेकिन उधर से हिजबुल्लाह कह रहा है कि जो धमाके और जो बर्बादी अब होगी उसे झेल नहीं पाएगा इजरायल। और इन सब के साथ ही इजरायल के हमलों से लेबनान दहला हुआ है। पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले के बाद किए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है 24